राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी के बीच खींचतान जारी है और उम्मीदवारों को लेकर के पार्टी में आपसी मतभेद ने भी तंज कसा हुआ है। अब इसी के बीच बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के बजाय सामूहिक नेतृत्व में उतरने की बात कही जा रही है। सूबे में वसुंधरा राजे बीजेपी की सबसे कद्दावर नेता हैं और पिछले 4 चुनाव पार्टी उन्हीं की अगुवाई में लड़ती रही है, लेकिन इस बार मामला अलग नजर आ रहा है। जी हां, इस बार उनके नाम पर मुहर नहीं लगी। बावजूद इसके वसुंधरा अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं और अपने करीबी नेताओं के टिकट की पैरवी करने में जुटी हुई हैं, जबकि उनका विरोधी खेमा उन्हें पूरी तरह से किनारे लगाने में लगा हुआ है। इसके चलते बीजेपी राजस्थान में एक भी कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं कर सकी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 79 और छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक एक भी नाम का ऐलान नहीं किया गया। पिछले दिनों टिकट को लेकर के जयपुर से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन फाइनल मुहर नहीं लग सकी। 2 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने जयपुर पहुंचकर सभी खेमे के नेताओं के साथ बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट पर बात की, पर बात नहीं बन सकी। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के बनाई गई प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर के पार्टी में आपसी मतभेद उभरे हैं। इसकी वजह यह कि राजस्थान में बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का अपना गुट है, तो राजेंद्र सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत का अपना खेमा, सतीश पूनिया और CP जोशी की अपनी केमिस्ट्री है। वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव में अपने करीबी मौजूदा विधायक और पूर्व विधायकों को टिकट दिलाने में कोशिश में लगी हुई है, तो शेखावत से लेकर के पूनिया का गुट अपने करीबियों का पैरवी कर रहा है। बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा ने प्रत्याशियों की एक अलग लिस्ट BL संतोष को सौंपी थी। वसुंधरा राजे ने वीडियो कॉल के जरिए बैठक में शिरकत की थी। इस दौरान वसुंधरा राजे की लिस्ट पर उनके विरोधी गुट ने ऐतराज जाहिर करते हुए आपत्ति दर्ज कराया था, जिसके चलते सहमति नहीं बन सकी। BL संतोष से मामला नहीं संभला तो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जयपुर पहुंच रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष का दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि JP नड्डा जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में सुझाव आपका संकल्प हमारा आकांक्षा रथों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। बीजेपी रथ यात्रा के जरिए घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव जुटाएगी। इस तरह से JP नड्डा यात्रा को रवाना कर लोगों से सुझाव लेंगे, तो दूसरी तरफ पार्टी नेताओं के बीच आपसी तालमेल भी बैठाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले JP नड्डा और अमित शाह पिछले सप्ताह जयपुर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर आपसी मनमुटाव को दूर कर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला दिया था और फिर से JP नड्डा पहुंच रहे हैं। माना जाए कि नड्डा का इस बार का दौरा तो रथ यात्रा बहाना है। असल में तो बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर के बनाई गई प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर के पार्टी में आपसी मतभेद को खत्म करने की है। JP नड्डा की कोशिश प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र सिंह राठौड़ आदि कोर कमेटी सदस्यों में फंसी सीटों पर आपसी सहमति बनाने की है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा अगर प्रदेश नेताओं में आपसी तालमेल बनाने में कामयाब रहे तो जल्दी 50 से 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। इसके बाद कैंडिडेट के नामों की सूची जारी हो सकती है। हर सीट के लिए पार्टी ने 3-3 उम्मीदवारों का पैनल बनाया है, जिसमें जीता उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान की 65 सीटों पर मंथन हुआ था। 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। ऐसे में जल्दी सूची जारी हो सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।